नमस्कार, मैं हूं प्रवीण साहनी। हाथरस हादसे के आरोपी भोले बाबा की चरणों की धूल के चक्कर में कई लोगों की जान चली गई। इस बाबा ने कई मंचों से बताया 18 साल पहले वो नौकरी किया करता था, लेकिन नौकरी में उसका मन नहीं लगा और उसने नौकरी छोड़ दी। अब ये सब वो क्यों कह रहा है, इसके लिए वो तर्क भी देता है। लोगों की समस्याओं को दूर करने के लिए ही वो भगवान बनकर आया है। इसके बाद से ही वो अपना दरबार लगाने लगा। ये बाबा खुद को ब्रह्मा, विष्णु और महेश के बराबर बताता था। भोला बाबा और साकार विश्वहरी अपने सत्संग में सफेद सूट, टाई और जूते में नजर आते हैं। कई बार कुर्ता पजामा और सिर पर सफेद टोपी भी लगाकर सत्संग करने पहुंचते हैं। उनके प्रवचन में कई बड़े नेता मंत्री हाजिरी लगा चुके हैं। अमूमन देखिएगा, इस तरह के बाबाओं से नेताओं का खास रिश्ता रहता है, लेकिन इस भोले बाबा के कारण जब 100 से ज्यादा लोगों की जान चले गई तो सब अपने रिश्ते को इससे दूर कर रहे हैं। वैसे एक बाबा नहीं है, ऐसे अनेक बाबा हैं जिन्होंने अपने कारनामों से जनता को ठगा है। अब जरा कुछ और बाबाओं की कहानी जान लीजिए। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने 2017 में 14 ऐसे फर्जी बाबाओं की लिस्ट तैयार की थी जो मनी लॉन्ड्रिंग, रेप और हत्या के कई मामलों में आरोपी रहे। इसमें डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम, आशाराम, नारायण साई, राधे माँ, रामपाल, स्वामी असीमानंद, स्वामी सचिदानंद, ओम स्वामी, निर्मल बाबा, इच्छाधारी, भीमानंद, आचार्य, कुशमुनि, बृहस्पति गिरी और मलखान सिंह शामिल थे। राम रहीम पर रेप और हत्या के मामले चल रहे हैं। आशाराम बापू पर हत्या और रेप का मुकदमा दर्ज है और वह 2013 से जेल में बंद है। आशाराम के बेटे नारायण साई पर शिष्या से रेप का आरोप है। राधे माँ पर दहेज उत्पीड़न को बढ़ावा देने का आरोप है। संत रामपाल पर हत्या का आरोप है। स्वामी असीमानंद पर 4 आतंकी हमलों की साजिश रचने का आरोप है। स्वामी सचिदानंद को डिस्को बाबा या बिल्डर बाबा भी कहा जाता है, जिस पर शराब के कारोबार के आरोप भी हैं। वहीं बिग बॉस सीजन 10 में रहे ओम स्वामी पर महिला का यौन शोषण का आरोप लगा था। अब वो इस दुनिया में नहीं है। निर्मल बाबा पर टैक्स चोरी करने का और अंधविश्वास फैलाने का आरोप है। इच्छाधारी भीमानंद पर एक सेक्स रैकेट चलाने का आरोप है। आचार्य, कुशमनी, बृहस्पति गिरी और मलखान सिंह पर भी कुछ ऐसे ही आरोप हैं। हालांकि इन सभी ने अखाड़ा परिषद की इस लिस्ट को नकार दिया था। एक बाबा निर्मल बाबा हुआ करते थे। वो कैसे समस्याओं से घिरे लोगों को ठगते थे, उसकी बस एक कहानी जानेंगे तो हैरानी के साथ हंसी भी आएगी। निर्मल बाबा अपने दरबार में परेशान लोगों से ऐसे संवाद करते थे। उनके दरबार में एक व्यक्ति खड़ा होता है और कहता है कि बाबा, मुझे नौकरी नहीं लग रही है। इस पर निर्मल बाबा कहते थे, तुमने पिछली बार समोसा कब खाया था? वो व्यक्ति कहता है कि मैंने पिछले संडे को समोसा खाया था। तब बाबा पूछते हैं कि ये जो समोसा तुमने खाया था वो लाल चटनी के साथ खाया था या हरी चटनी के साथ? तब वो आदमी कहता है लाल चटनी के साथ। इस पर बाबा फौरन ही कहते हैं कि बस यही कृपया रुकी हुई है। अब की बार जब भी समोसा खाना तो हरी चटनी के साथ खाना, कृपा दौड़ती हुई आएगी। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में 22 साल पहले एक सुबह अचानक लोगों को एक गुमनाम चिट्ठी मिलती है। उस चिट्ठी में लिखा था कि डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख बाबा राम रहीम ने अपने डेरे में कई साध्वियों के साथ बलात्कार किया और चिट्ठी लिखने वाली उन साध्वियों में से ही एक थी। चिट्ठी में उस साध्वी ने अपने नाम की जगह नीचे बस इतना लिखा था, एक दुखी अबला। बस इस एक गुमनाम चिट्ठी के सहारे आगे जो कुछ होता है वो वाकई किसी भी इंसाफ पसंद देश के लिए एक मिसाल है। इस चिट्ठी में बाबा राम रहीम के डेरे के अंदर की पूरी कहानी विस्तार से लिखी थी। चिट्ठी लिखने वाली साध्वी ने लिखा कि डेरा के अंदर जब पहली बार एक दूसरी साध्वी ने उसे बताया कि बाबा राम रहीम उसे अपनी गुफा में बुला रहे हैं तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसे लगा कि भगवान खुद उसे बुला रहे हैं, मगर एक बार गुफा में जाते ही जो रूप उसने बाबा का देखा
उसके बाद तो भगवान पर से उसका भरोसा उठ गया। लेकिन देखिए त्रासदी, गुरमीत राम रहीम से अब भी लोगों का मोह भंग नहीं हुआ है। इसी साल फरवरी में छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में तो नाबालिग लड़कियों के साथ दुष्कर्म करने वाले एक पाखंडी बाबा को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। आरोप है कि बाबा लोगों को दैवीय शक्तियों से पैसे की बारिश होने का झांसा देता था। वो कहता था कि बेटियों को अनुष्ठान में भेजो तो पैसे की बारिश कराऊंगा। दरअसल पीड़िता के परिवार को ये जानकारी मिली थी कि बाबा कहे जाने वाला कुलेश्वर सिंह राजपूत कुंवारी लड़कियों की पूजा करवाता है, जिसके बाद काफी पैसा बरसता है। इस झांसे में आकर घर वालों ने घर की 2 नाबालिग बेटियों को पाखंडी बाबा के पास रतनपुर भेजा। ऐसे ढेरों बाबा हैं जिसने अपनी करतूतों से समाज को परेशान किया है, लेकिन फिर भी लोगों का ऐसे बाबाओं से मोहभंग नहीं हुआ है। ऐसे में सवाल है कि ऐसे कौन से लोग हैं जो इन ढोंगी बाबाओं के चुंगल में फंसते हैं। तो एक स्टडी के मुताबिक सबसे ज्यादा फंसने वालों में मध्यम वर्ग के लोग हैं, जिनकी सालाना कमाई 1,80,000 से लेकर 5 लाख तक होती है। इनकी संख्या करीब 42% तक है। वहीं ऊपरी मध्यम वर्ग यानी 5 से 8 लाख तक की कमाई वाले लोग भी इनसे अछूते नहीं हैं। 8 लाख और इससे ऊपर के क्लास वालों की बात की जाए तो वो ऐसे बाबाओं के चक्कर में बहुत कम ही पड़ते हैं। ऐसे लोगों का प्रतिशत महज 10 ही था। ज़्यादातर बाबा लोगों को उनकी समस्याओं को लेकर टारगेट करते हैं और उनसे मुक्ति दिलाने के नाम पर पैसे बनाते हैं या गलत काम करते हैं। बेसिक सी बात है, जब तक लोग अपनी समस्याओं से खुद लड़ने की चाहत नहीं रखेंगे, तब तक भोले बाबा जैसे ढोंगी बाबाओं का शिकार बनते रहेंगे। अगर इन ढोंगी बाबाओं से बचना है तो खुद पर विश्वास कीजिए।